कभी कभी बात हमारे फेस पर भी आ जाती है। अगर हमारे चेहरे में सुंदरता है, हमारे चेहरे पर नूर है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी किसी को जॉ लाइन भी चाहिए होती है। काफी ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पानी ही नहीं पीते। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। काफी ज्यादा लोग अपने शरीर को पतला करने के लिए जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिर योग अभ्यास करते हैं। काफी ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जिम जाते हैं या फिर योग अभ्यास करते हैं। लेकिन कभी कभी बात हमारे फेस पर भी आ जाती है। किसी किसी को बहुत ज्यादा मोटा मुंह पसंद होता है, यानी कि गाल उभरे हुए अच्छे लगते हैं, तो किसी किसी को पिचके हुए भी अच्छे लगते हैं। किसी किसी को जॉ लाइन भी चाहिए होती है। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन अच्छा मुंह होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारा फेस पूरे शेप में हो, गाल उभरे हुए हो, तब हम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं। काफी सारे लोगों के ये प्रश्न थे कि हमारे गाल जो है वो पिचके हुए हैं, उसे हम मोटा कैसे करें। जी हाँ, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारे गाल जो है उसे हम बड़े कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सुंदर चेहरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जी हाँ, अगर हमारे चेहरे में सुंदरता है, हमारे चेहरे पर नूर है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हमारा चेहरा बहुत ही ज्यादा दुबला पतला दिख रहा हो, तो हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, हमारे गाल को हम मोटा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो नियमित रूप से आपने सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, नियमित रूप से सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और मेडिटेशन कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आपका शरीर जो है वो अच्छा हो सकेगा। बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं कि जो रात को जगते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं। दिन में 10 बजे उठते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी नहीं लगता, हम जो भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पेट जो है वो खराब है, आपका डाइजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपने ही खराब कर दिया है। आप ही देर रात तक जगते रहते हैं, आप ही सोते रहते हैं और टाइम से कुछ भी खाते पीते नहीं है। इस वजह से ऐसा हो गया है। आपके चेहरे पर भी नूर नहीं है। अगर आप अपने चेहरे पर नूर लाना चाहते हैं, अपने गालों को मोटा करना चाहते हैं, चेहरा सुंदर बनाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जी हाँ, अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 बजे उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 6 बजे भी उठते हैं तो भी अच्छी बात है। 7 बजे तो उठ जाओ, उठ ही जाना है, सोते नहीं रहना है। जी हाँ, नियमित रूप से अगर आप सूरज देवता के पहले उठ जाते हैं, सूरज देवता से पहले उठ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सुबह उठकर आप सूरज की किरणों में बैठ सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आपको विटामिन डी मिलेगा और आपका चेहरा भी सुंदर हो जाएगा। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कीजिए। जी हाँ, सुबह आपने मेडिटेशन करना है, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार करो। मेडिटेशन आप कैसे करोगे? अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके। उसके बाद आप 12 सूर्य नमस्कार करो। आपके चेहरे पर इतना तेज आ जाएगा कि आप यकीन नहीं करोगे। जी, फिर आपने कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, कुछ योग अभ्यास भी करने हैं, और उसमें एक एक्सरसाइज फेस की है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मुंह में हवा भरनी है। जी हाँ, जितनी हवा आप भर सके उतनी भरनी है। इस प्रकार से 45 सेकंड तक आपने मुंह में हवा को भरे रखना है। उसके बाद आप नॉर्मल हो सकते हैं। ऐसा आपने 3 बार करना है। इस प्रकार से चलिए देख लेते हैं। फिर आप नॉर्मल हो जाइए। ऐसा आपने 3 बार करना है। नियमित रूप से कीजिए। मुंह में हवा भरेंगे,
तो चेहरे की जो मांसपेशियां है उसमें खिंचाव आएगा और आपका चेहरा जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पूरा टोन हो जाएगा। अगर आप जॉ लाइन लाना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जॉ लाइन तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी किसी को बहुत ही ज्यादा मोटा चेहरा पसंद होता है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कीजिए। कुछ योग अभ्यास भी आपने करने हैं, भुजंगासन, सल्भासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, ऐसे कुछ आसनों का भी अभ्यास करना है। मैंने काफी पहले वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आसन को भी दिखाया था कि कैसे करना है, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। नियमित रूप से करना है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर रहे हो फिर दूसरे दिन आप नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लगातार 6 महीने तक आपने अभ्यास करते रहना है, उसके बाद ही आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। और ऐसा नहीं करना है कि भाई एक दिन किया फिर दूसरे दिन आपने गैप कर दी, फिर तीसरे दिन आप कर रहे हो। खाना एक दिन आप खाते हो, दूसरे दिन नहीं खाते हो क्या? नियमित रूप से खाते ही हो ना। तो फिर एक्सरसाइज, योग अभ्यास, ये सब नियमित रूप से होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, नियमित रूप से ड्राई फ्रूट्स को रात को सोने से पहले भिगो कर रखने हैं। आप 3 बादाम ले लीजिए, 3 काजू ले लीजिए, 2 अखरोट ले लीजिए, 4 या 5 दाने किशमिश के ले लीजिए। पूरी रात तक भिगोए रखें, सुबह चबा चबा कर खाएं। जी हाँ, जब ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा भीगे हुए होंगे तो उसमें गर्मी कम होगी, वो आपके शरीर में लगेगी, बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होते हैं। हमारे बुजुर्ग अक्सर हमें ये कहते हैं कि सुबह सुबह मेवे खाओ, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो वो अच्छी बात ही कह कर गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय और पकोड़े खाते हैं या फिर खाली पेट ही चाय पी लेते हैं और फिर चले जाते हैं जॉब पर या फिर कॉलेज चले जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है, सुबह खाली पेट चाय का सेवन तो बंद ही कर दो। अगर आप सुबह सुबह चाय का सेवन करोगे तो आप कैफीन ही डाल रहे हो अपने शरीर में। सुबह सुबह आप नियमित रूप से सूखे मेवे खाइए, नारियल पानी पीजिए और फिर आधे घंटे बाद आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। जी हाँ, जिसमें आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा साउथ इंडियन आइटम भी ले सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार आप खा सकते हैं। इडली खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। डोसा खा सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ढोकला भी खा सकते हैं, जो हमारी गुजराती आइटम है, उसको भी हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। हफ्ते में 1 बार आप खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उसमें आपको काफी ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। तो नियमित रूप से अपने खान पान पर आप ध्यान लगाइए, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। काफी ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पानी ही नहीं पीते। पानी नियमित रूप से पीजिए, तभी आपके चेहरे पर निखार आएगा। बहुत ज्यादा लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो 2 घंटे हो गए हैं फिर भी वो पानी नहीं पी रहे हैं, या फिर 5 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, फिर भी वो पानी ही नहीं पी रहे। उनको जब हम पूछते हैं तो यही कहते हैं कि हमें प्यास ही नहीं लगती है। पानी नियमित रूप से पियो और दिन में 3 या 4 लीटर पानी तो अवश्य पीना चाहिए। 2 लीटर से शुरुआत तो करो। हाथ में आप अपने बॉटल रखो, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जहां पर भी आप अपना काम करने बैठो, पानी की बोतल रख दो, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बोतल रखनी ही रखनी है, ऐसा नहीं करना है कि फिर रखी और भूल गए पानी पीना। नियमित रूप से आप 3 या 4 लीटर पानी अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आप एलोवेरा से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है। जब आप मसाज करोगे, ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, आपके चेहरे पर इतना निखार आ जाएगा कि आप सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भूल ही जाओगे, आप पार्लर जाना भी भूल जाओगे। जी, ये हमारे दादी नानी का नुस्खा है। जी हाँ, हमारे पुराने जमाने में जो दादी नानी थी हमारी, हमारे पूर्वज जो थे, वो नियमित रूप से चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाया करते थे।
नियमित रूप से वो अपने चेहरे की देखभाल किया करते थे, तभी उनके चेहरे पर इतना नूर था। और आज हम क्या कर रहे हैं, बाहर से प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं अपने चेहरे पर, और फिर जब तक हम लगाते हैं तब तक ही हमें फायदे, उसके बाद तो जैसा था वैसा ही हो जाता है। तो नियमित रूप से आप एलोवेरा से मसाज कीजिए अपने चेहरे पर। एलोवेरा का पत्ता तोड़ दीजिए और उसे लगाइए। प्लांट भी आप लगा सकते हैं घर पर, या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एलोवेरा को तोड़ लीजिए इतना पत्ता और उसे अपने चेहरे पर रगड़िए, बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे आप अपने गालों को मोटा कर सकते हैं, अपने चेहरे को सुंदर कर सकते हैं। नियमित रूप से आप योग अभ्यास कीजिए। आप मुझसे भी नियमित रूप से ऑनलाइन योग अभ्यास ले सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भी आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नियमित रूप से आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।